ये इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल खुश है और बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ पहाड़ियों को, खास करके मेरी तरफ से पूरे पहाड़ी कबीला को मुबारकबाद है, जिन्होंने इतने साल अपनी जो है ना मेहनत से इतना अपना जो उन्होंने। आदाब साहिबान, आप देख रहे हैं जो न्यूज़ अपडेट में हूँ आपके साथ शफीक। इस समय मैं मौजूद हूँ बकोरी कोट रंका के बीच में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक ओबीसी के लीडर फरीद साहब। तो आज फरीद साहब से हम बात करने जा रहे हैं कि फरीद साहब, जैसे कि पहले मैंने देखा है कि आपका जो ये कोटा था, ओबीसी का कोटा था, ये 2% था, फिर 2% से 4% पे गया। तो इसके बाद अभी मैं सुन रहा हूँ कि 8% पर पहुंच गया। तो इसका जो जम्मू में प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो इसके बारे में साहब आपका क्या विचार है और क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आरएन न्यूज़ का मैं करता हूँ, जो आपने एक मुझे मौका दिया बोलने का और मेरी बात रखने का आपने मुझे मौका दिया। जो आपने सबसे पहले कोटे की जो बात की वो तो बाद में करूँगा, लेकिन आज जो जम्मू में प्रोटेस्ट चल रहा है मैं वहाँ पे जा नहीं सका और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। चलो मेरा भी एक तरह से यहाँ प्रोटेस्ट हो जाएगा, मैं शामिल हो जाऊँगा उसमें। 2% की जो बात आपने कही, ये 370 खत्म होने से पहले हमें 2% मिलता था, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को 2% मिलता था। उसके बाद ये 5 अगस्त 2019 को जब एब्रोगेशन हुआ है हमारा जो आर्टिकल 370 और 35A, उसके बाद 2% और बढ़ा के इसमें वेस्ट पाकिस्तानी को शामिल करके 4% किया गया। अभी जब ये एसटी पहाड़ी एसटी को जब ये मिला है रिजर्वेशन, तो उसके बाद 4 से 8 कर दिया गया। तो ये बहुत कम है। हम इसको लेकर के अपना प्रोटेस्ट जो दर्ज करवा रहे हैं। 9 जजेस की बैठक हुई थी और उसमें ये कब से लेकर के अभी तक हमारा ये काम चल रहा है, 30-35 साल इसको हो चुके हैं। तो बहुत सारे लीडर्स में है हमारे, और हमारे जो लीडर्स हैं उनकी वजह से ये सारी नाकामी है। और हमारे लीडरों ने इस चीज़ को ना जो बेड़ा गर्क किया हमारा, जो लीडर कुछ कश्मीर से हैं, कुछ जम्मू से हैं, इन्होंने मिलजुल करके आपस का ही सोचा कि हम कुछ बन जाए, हम कुछ बन जाए, हमें कुछ कोई सरकार ये दे दे वो दे दे। ये सारी जिंदगी गुलामी करते रहो। आज जाकर के थोड़ा सा चलो अगर 8% हमें मिला भी है, लेकिन ये बहुत कम है। हम आते हैं कम से कम 30% हमारी पॉपुलेशन है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। 30% का मतलब होता है 35 से 40 लाख। तो उसके आधार पे हमने फिर भी इतना की डिमांड हमने नहीं रखी। हमने सिर्फ 27% जो है हमारी डिमांड है, तो 27% दिया जाना चाहिए। तो सर, क्या इसके बारे में आप खुश हैं? जितना मिला इस पर खुश हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल कहाँ खुश हैं। 8% क्या है, ये तो एक लॉलीपॉप दे रही है हमें गवर्नमेंट, सरकार हमें दे रही है। बाकी पहाड़ी एसटीज को अगर उन्होंने दिया है 10%, वो तो एलिजिबल है, उन्होंने लिया, अच्छी बात। और जो गुजर बकरवाल इनके पास पहले था ही, ऑलरेडी था इनके पास। तो अभी हमारा 2 से 4, 4 से 8 कर दिया। और हमारी पॉपुलेशन देखो, पहले आप लद्दाख से लेके लखनपुर तक कोई भी आपको एक भी सरपंच नहीं मिलेगा, पंच नहीं मिलेगा, बीडीसी या डीडीसी नहीं मिलेगा। हम भी चाहते हैं कि हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, हमारे भी एमएलए बने या डीडीसी बीडीसी बने या चेयरमैन बने, हमारा भी हक है। और यही हमारी डिमांड है, इसको बढ़ा के दियो हमें। ये 8% क्या, हम बिल्कुल इसको लेकर के नहीं है राजी, हमें बढ़ा के मिलना चाहिए। तो आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये क्यों, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये क्यों क्यों चल रहा है? ये इसीलिए चल रहा है कि जो 8% हमें दिया है ये बहुत कम है। 27% की हमारी डिमांड है, और ये जेन्युइन डिमांड है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे मंडल कमीशन की आप रिपोर्ट देखो, और आप उसके आधार पे देखो 35 से 40 लाख हमारी पॉपुलेशन होती है, तो उसके आधार पे हमें मिलना चाहिए। बस यही हमारी सरकार से इसमें फायदा और नुकसान क्या होगा आपको? ज्यादा मिलने पर फायदा क्या है, और इस पर जो है अभी 8% पर नुकसान क्या होगा आपको? देखो 8% हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ये एक आप जैसे कहते हैं ना कि लड्डू दे देना किसी को चुप कराना, मजाक के तौर पे, ऐसे एक चुप कराने वाली बात है। इसमें ये बिल्कुल नुकसान है, और इसमें नुकसान ही नुकसान है। नुकसान कितने आपको गिनाओ, नुकसान ही नुकसान है। तो फरीद साहब, जैसे मैंने एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी पहाड़ियों को स्टेटस मिला है, तो इसके ऊपर आप का क्या विचार है और आप कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं पहाड़ियों को स्टेटस मिलने पर? ये तो एक ऐसा लफ्ज है जिसकी मैं दिल से जो है ना आपको बयान करके बताता हूँ। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन जो है, ये इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल खुश है और बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ पहाड़ियों को, खास करके मेरी तरफ से पूरे पहाड़ी कबीला को मुबारकबाद है, जिन्होंने इतने साल अपनी जो है ना मेहनत से इतना अपना जो उन्होंने अपना जो इनका हक था उन्होंने लिया है। और आज मैं देख रहा था हमारे जो कंडी के मनीर मिर्ज़ा भाई हैं, उन्होंने आज पहली पहाड़ी सर्टिफिकेट भी बनाई है। मुबारकबाद देता हूँ मैं उनको आपके माध्यम से। और सभी पहाड़ियों को मैं दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। बिल्कुल वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल थे पहाड़ी लोग, और उनको ही उनका हक मिला है, उनकी मेहनत रंग लाई है। तो बहुत बहुत उनको मुबारक हो मेरी तरफ से। और कुछ बोलना चाहेंगे सर? बस बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही है लास्ट, हम जो यही कह रहे हैं कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन जो बार बार इसी चीज को लेकर के प्रोटेस्ट अपना दर्ज कर रही है। 8% ओबीसी का जो रिजर्वेशन आपने दिया है बिल्कुल कम है। हमारे पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें नहीं है, आपको क्या क्या गिनाना है वो दुनिया जानती है। बट हमारा 27% का जो डिमांड है, इसको ये जेन्युइन डिमांड है, ये पूरा किया जाना चाहिए। 8% बहुत कम है। शुक्रिया। तो ये थे ओबीसी के लीडर फरीद साहब।
तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फरीद साहब, हमारे साथ रोजोरी न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया, आपको भी मुबारक, थैंक यू।